हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे संवाद लेखन, जिसे डायलॉग राइटिंग भी कहते हैं। प्रीवियस क्लास में भी आपका ये पोर्शन हुआ होगा, संवाद लेखन आपने किया होगा। तो संवाद किसे कहते हैं? तो संवाद का अर्थ होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों में परस्पर बातचीत। बातचीत अर्थात संवाद के लिए वक्ता और श्रोता दोनों का होना आवश्यक होता है। वक्ता वो होता है जो बात करता है, श्रोता वो होता है जो उस बात को सुनता है। अब इसमें किसी बात या विचार को स्वाभाविक रूप से व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रकार मौखिक वार्तालाप को लिपिबद्ध करना संवाद लेखन कहते हैं। तो संवाद लेखन का आशय ये भी हो सकता है कि बातचीत करते हुए दिखाना। संवाद लेखन एक कला है। बातचीत या संवाद को एक ही मानना चाहिए। तो बातचीत बिल्कुल स्वाभाविक होती है। उसमें बातचीत अपनी बात को अपने स्वभाव और मूड के अनुसार कहने पर बल दिया जाता है। उसमें न तो बनावट होती है और न किसी को प्रभावित करने की इच्छा। एक अच्छे संवाद में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। अब संवाद लेखन करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, वो बातें इस प्रकार है। पहला तो यह है कि बातचीत दिल खोलकर होनी चाहिए। इसमें दुराव छिपाव नहीं होना चाहिए। सीधी सच्ची बात सीधे साधे अंदाज में कह देनी चाहिए। बातचीत दिल से होनी चाहिए, दिमाग से नहीं। सोच समझकर और फूंक फूंक कर की गई बात बनावटी होती है, नीरस होती है, ढोंगी होती है और अवास्तविक होती है। सच्चे दोस्तों में दिमागी बातचीत नहीं चलती। हाँ, जहाँ नया माहौल हो, औपचारिकता हो, संबंधों की दूरी हो, दूसरों को प्रभावित करने का उद्देश्य हो, वहाँ रुक कर संभल कर संवाद करना अच्छा रहता है। इसका मतलब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि अगर हम दोस्तों के साथ बात करते हैं तो उसमें कुछ लिमिटेशन नहीं होता है ना। लेकिन वही अगर हम किसी अननोन पर्सन से बात करते हैं या अपरिचित से बात करते हैं तो हमारी जो बातें हैं वो लिमिटेड हो जाती है। इतना हम उनके साथ बात नहीं कर पाते। उसके बाद है बातचीत में रिश्तों की महक बनी रहती है। दोस्तों के साथ दोस्ती, दुश्मनों के साथ दुश्मनी, बड़ों के साथ पूज्य भाव से, छोटों के साथ स्नेह व्यक्त होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, दोस्तों के साथ हम दोस्त की तरह बातें करते हैं, दुश्मनों के साथ हम इनडायरेक्टली उसको इनडायरेक्टली बोलते हैं। इसका मतलब इनडायरेक्टली बात करते हैं। हमसे अगर बड़े हो तो हम उनके साथ आदर से बात करते हैं, सम्मानपूर्वक बात करते हैं। और अगर कोई हमसे छोटा हो तो हम उनको या उनसे प्यार भरी बातें करते हैं। तो बातचीत में संबोधन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार तो अकेले संबोधन ही संवाद की दिशा बदल देते हैं। यदि किसी प्रिय को भी अपमानपूर्वक ढंग से बुलाया जाए तो वह चिढ़कर सारा स्वाद बिगाड़ देता है। अब दूसरी ओर प्यारा सा संबोधन पाकर दुश्मनी भी पिघल सकती है। तो यहाँ पे यही दिया है कि हम व्यक्ति देखकर हम अगर बात करते हैं, अगर दुश्मन के साथ हम प्यार भरी बातें करते हैं तो वो भी अपनी दुश्मनी भुला देता है। लेकिन जो व्यक्ति हमारे ज़्यादा निकट होता है, जो व्यक्ति हमें ज़्यादा प्रिय होता है, उस व्यक्ति के साथ अगर हम इस तरह से बातें करते हैं तो उसके मन में मनमुटाव आता ही है। तो यहाँ पे जो है संवाद जब हम लिखते हैं तो हमें आगे वाला जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को देखकर ही हमें यहाँ पे संवाद लेखन करना है। उसके बाद है बातचीत में एक प्रकार की बेतकल्लुफ़ी का खुलापन होता है। वह एक सांचे में ढली हुई या बिल्कुल अनुशासित नहीं होती। उसमें कुशल क्षेम, हंसी मजाक या मूड सेट करने के अवसर भी होते हैं और होने चाहिए। इनका भी बातचीत में महत्व होता है। तो संवाद लेखन करते समय हमें इन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है कि उसमें जिस व्यक्ति के साथ हम संवाद लेखन कर रहे हैं या जिस व्यक्ति के साथ हम संवाद कर रहे हैं उस व्यक्ति की उम्र क्या है। अगर वो अपने से बड़ा होगा तो उसके साथ हम आदरपूर्वक ही बात करेंगे। तो आप जब संवाद लेखन करोगे तो उस संवाद लेखन में एक आदरपूर्ण भाषा आपकी आनी चाहिए। मित्र के साथ बात करते हो तो उसमें हंसी मजाक भी अगर आता है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वो भी बातें उसमें आनी चाहिए। डिपेंड है आपको क्या टॉपिक दिया जाता है। उसके बाद है बातचीत अवसर के अनुसार होनी चाहिए। खुशी में खुशी, गम में गमी और क्रोध में उग्रता ही होनी चाहिए। उसके बिना बातचीत किसी काम की
नहीं होती है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए, जो भी आपको यहाँ पे टॉपिक दिया रहेगा उस टॉपिक को आपको पहले तो देखना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक टॉपिक बताती हूँ कि आपके किसी मित्र को बहुत सारी सफलता मिली है, बहुत सारे उसको प्राइजेस मिले हैं, तो वो खुशी का माहौल होता है ना। तो ऐसे में उसके साथ अगर आप संवाद करोगे तो उस संवाद में खुशी ही झलकनी चाहिए। दूसरा है कि गम में गमे, अगर किसी आपके मित्र में या आपके किसी परिचित की मृत्यु हो गई है और उस मृत्यु के समय आप उनको दिलासा दे रहे हो, आप उनकी सांत्वना कर रहे हो, तो वो जो भाषा है वो भाषा थोड़ी दुखदायक ही भाषा होनी चाहिए। उसके बाद क्रोध में उग्रता होनी चाहिए। इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल नल के पानी भरने के लिए दो महिलाओं के बीच झगड़ा हो गया, तो उस झगड़े का रूप आप संवाद लेखन में परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए झगड़ा शब्द आया है, इसका मतलब क्रोध आया है, यहाँ पे गुस्सा आया है ना। झगड़ा तो वैसे ही होता है, तो इसका मतलब उस संवाद लेखन में वो एक्चुअल में आपकी भाषा से वो दिखना चाहिए कि वो टॉपिक क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सुख में खुशी, गम में गमी और क्रोध में उग्रता ही होनी चाहिए, उसके बिना बातचीत किसी काम की नहीं होती है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए संवाद लेखन का, गृह कार्य में शिथिलता देखकर पिता पुत्र के बीच हुए संवाद को लगभग 50 शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पे देखिए गृह कार्य में शिथिलता, इसका मतलब बेटा जो है वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो एक पिता अपने बच्चों को डांटते हुए यहाँ पे संवाद लेखन हमें करना है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, पिता बोलते हैं कि रोहित स्कूल का काम हो गया? पुत्र, पिताजी अभी करता हूँ। रात के 8 बज गए हैं, अभी तक काम नहीं किया? बस पिताजी, यही सीरियल देखकर करता हूँ। टेलीविज़न बंद करते हुए, बेटे ये सीरियल तो तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। पिताजी, नहीं बेटे, पहले स्कूल का काम फिर सीरियल। तुम्हें यह भूल गया कि पहले कौन सा काम ज़रूरी है। पुत्र, सॉरी पिताजी, आगे से पहले काम किया करूँगा। पिताजी, देखता हूँ क्या करते हो। तो यहाँ पे देखिए छोटा सा एक संवाद दिया हुआ है। इस संवाद को एक लिमिटेड शब्दों में, 50 शब्दों में यहाँ पे समाप्त किया गया है। तो संवाद लेखन करते समय आपको एक बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो संवाद लेखन की लास्ट वाली जो लाइन है वो लाइन पढ़कर लगना चाहिए कि आपका संवाद लेखन वहाँ पे समाप्त हो गया है। जो आपका जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे संवाद लेखन करना है या जिस टॉपिक पे संवाद चल रहा है, वो टॉपिक एंड तक हमें ख़त्म हो रहा है ऐसे हमें दिखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि 3rd नंबर का जो टॉपिक दिया हुआ है, आजकल स्कूली वाहनों द्वारा हो रही असावधानियों पर माँ बेटे के बीच हुए संवाद को लगभग 50 शब्दों में लिखिए। अब स्कूली वाहनों द्वारा हो रही असावधानी, तो यहाँ पे देखते हैं हम संवाद लेखन क्या है। तो माँ बोलती है, बेटे वापसी पर बस पकड़ने में देर न करना। हाँ माँ जी, मुझे तो स्कूल बस के ड्राइवर से डर लगता है, हर हफ्ते किसी न किसी को स्कूल में ही छोड़ आता है। अच्छा, तुम उसकी शिकायत नहीं करते? प्रिंसिपल साहब को पता है, उन्होंने डांटा भी। बेटे उतरते समय भी ध्यान रखा करो। पर माँ, यह ड्राइवर चौक पर ही ब्रेक लगाकर कहता है उतर जाओ। परसों एक लड़की को स्कूटर वाले ने टक्कर मार दी। फिर तुम प्रिंसिपल साहब से कहा करो ना, और अपना ख्याल खुद किया करो। जी माँ जी। बस यहाँ पे छोटा सा एक संवाद लेखन है। यहाँ पे इस तरह से मैंने आपको और 2 संवाद यहाँ पे दिए हुए हैं। इन संवादों को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने आपको अभ्यास दिया हुआ है। यहाँ पे 10 टॉपिक्स दिए हुए, 10 टॉपिक दिए हुए हैं संवाद लेखन के। इन 10 टॉपिक में से कोई भी 5 या 4 संवाद लेखन आपको करना है। जो आपको इजी लगते हैं वो संवाद लेखन आप करना है, कॉपी में करना है। तो इस तरह से संवाद लेखन के टॉपिक आपको कॉपी पे कंप्लीट करना है। आशा करती हूँ संवाद लेखन आपको समझ में आया होगा। संवाद लेखन की भाषा एकदम सादी, सरल और आसान सी रखनी है ताकि पढ़ने वालों को वो जल्दी से समझ में आ सके।
उसके बाद यहाँ पे कुछ बातें मैंने आपको और बताई थी, उन बातों को आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो भाषा है वो भाषा भी एकदम सरल होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपका संवाद लेखन 60 से 70 शब्दों तक होना चाहिए, उसके आगे नहीं होना चाहिए, ताकि जो संवाद लेखन का एंड आप करते हो उससे हमें पता चलना चाहिए कि यहाँ पे हमारा संवाद लेखन समाप्त हो गया। तो इन सारी बातों को आपको संवाद लेखन करते समय ध्यान में रखना है। थैंक यू।